श्री संत शिव महापुराण की कथा जो कि बठिंडा पंजाब में चल रही है। आज द्वितीय दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी पत्र आपको जानने को मिल जाएगा। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हो रही है कि गुरु जी ने कहा कि हमको जब मानव जीवन मिलता है तो हमारे पुराने जितने भी जन्मों के पाप होते हैं वह हम शिव की भक्ति कर कर समाप्त कर सकते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर हमने बहुत से प्रयास कर लिया है और हमको शिव भक्ति प्राप्त नहीं हो रही, हमारे हृदय में शिव की भक्ति जागृत नहीं हो रही है, तो हमको शिव महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर हम 4-6 दिन तक अगर शिव महापुराण की कथा सुन लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि शिव की भक्ति हमारे हृदय में जागृत ना हो। फिर गुरुजी ने कहा कि शिव के प्रति अगर आपके दिल में प्रेम और भक्ति जागृत है, और गुरुजी ने कहा कि जब मानव के जीवन में कथा और व्यथा दोनों चलती रहती हैं तो वह अपने इस भवसागर से भी पार हो जाता है और उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है और अपने जीवन का वह कल्याण कर पाता। फिर गुरुजी ने कहा कि जब हमारी ज़िंदगी में दुख आता है तो समझो कि हम उस मिट्टी के घड़े की तरह हैं जो कि अभी तपाया जा रहा है, और जब सुख आता है तो समझो कि अब हम तप गए हैं। इसलिए जब दुख आता है तभी हम सुख की अनुभूति कर पाते हैं, और हमारे जीवन में जो भी दुख जब जाता है तो जो सुख आता है तभी हम उसका आनंद पा पाते हैं। तभी प्रीति जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा कि मेरी शादी को कई वर्ष बीत गए थे और मेरे संतान नहीं थे। हमने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सभी डॉक्टरों को दिखाया था पर मेरे संतान नहीं थी। फिर किसी ने कहा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनो, तो हमने आग की आसन लगाकर कथा सुनी, दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी, और आपने जो आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था वो भी हमने किया। पर 5 महीने बीत गए थे ऐसा करते, पर मेरे गर्भ नहीं ठहरा था। फिर एक बार मेरे पेट में दर्द हुआ तो जांच कराई, पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को मत रखो, यह बच्चा ठीक नहीं है। फिर आपने एक कथा में नारियल का उपाय बताया था, वो हमने किया और बाबा से एक बेलपत्री मांग ली। और डॉक्टर तो मना करते रहे कि इस बच्चे को ना रखो, पर हमने बाबा पर पूर्ण भरोसा रखा और बाबा की करुणा से हमारे घर में पुत्र हुआ जो कि पूर्ण तरह से स्वस्थ है। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ, और हमने अपने बेटे का नाम भी शंभू रखा क्योंकि वह शिव की कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी गुरुजी ने कहा कि अगर शिव पर अगर आपका विश्वास पक्का है, अगर विश्वास है तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि ना हो सके। फिर गुरुजी ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने जब नामदेव जी को 3 चीज़ें बताएंगी, असली गुरु की पहचान क्या होती है, असली गुरु कैसा होता है, तब गुरुजी ने कहा कि उनकी पहचान इस तरह से की जा सकती है कि उनको नमस्कार चमत्कार ना, उनको नमस्कार की ऐसी इच्छा होगी कि हमको कोई नमस्कार करे, ना उनको चमत्कार दिखाने की कोई इच्छा होगी, और ना उनको दमस्कार मतलब धन कि धन कितना है या कितना नहीं, उनको धन की भी कोई लालसा नहीं होगी, कोई भी चाह नहीं होगी। इससे पता चलता है कि वह असली गुरु हैं। तभी अरुणा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 11 साल से मैं गेहूँ नहीं खा पाती थी, मैं अन्न नहीं खा पाती थी क्योंकि मेरे मेरे शरीर में यह खून नहीं बनने देता था। फिर हमने बाबा के पशुपतिनाथ का व्रत रखा और हमने उसमें अन्न बनाया जो कि हमने गेहूं की रोटी और गुड़ लगाकर बाबा को 3 जगह प्रसाद रखते थे, उसी में ही से एक हिस्सा लेकर आती थी। बाबा की कृपा से मैंने 11 साल से अन्न नहीं खाया था, पर बाबा की करुणा से मैं अन्न खाने लगी हूँ। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ जो कि शिमला से आई हुई थी। तभी सुनैना जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरा बेटा दक्ष जिसकी उम्र 10 साल के, उसको डीएमबी नाम की बीमारी हो गई थी जिससे कि सारे शरीर की नसें उसकी ब्लॉक हो रही थी, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना बंद हो गया था। गुरुजी ने कहा ऐसा बच्चा सिर्फ 18 से 20 साल तक ही जिंदा रहता है। फिर वह धीरे धीरे व्हील चेयर पे बैठ गया। फिर मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं बहुत
टेंशन में रहती थी। तभी मेरी दीदी ने कहा कि आप कथा सुनो और बच्चे के कानों में हेडफोन लगाकर उसको भी कथा सुनाओ। फिर बाबा की कथा फ़ोन लगाकर हम उसको सुनाने लगे और हम भी सुनने लगे। फिर हम अपने बेटे को एक दिन मंदिर में ले जाकर उसको वहीं छोड़ दिया शिव के भरोसे। हमने कहा आज से यह बेटा तुम्हारा ही है, तुम चाहे इसको जैसे रखो। फिर हमने कोसी जाकर मथुरा में एक दिन की कथा सुनी, जो कि मथुरा कोसी में अभी आपकी कथा हुई थी, वह भी हमने एक दिन की कथा सुनी। फिर बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि धीरे धीरे मेरा बेटा ठीक होने लगा। अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, अपने आप से साइकिल भी चला लेता है, सब काम कर लेता है, चल फिर लेता है। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। गुरु जी ने कहा कि जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर जो फूल, मखाने और पैसा फेंका जाता है, ये 3 चीज़ें जो फेंकी जाती हैं, यह क्या क्या बताती हैं, ये क्यों फेंका जाता है। तो गुरु जी ने कहा फूल हम श्रद्धांजलि के भाव से फेंकते हैं कि हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और मखाने इसलिए फेंकते हैं कि घर भरा फूला हुआ छोड़ के गए हैं, और पैसा इसलिए फेंकते हैं कि जितना भी कमाओ साथ में कुछ भी नहीं जाता है, साथ में सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान का किया भजन, बस वही साथ में जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आप ज़िंदगी में अगर एक नियम भी बना लेते हो, किसी तरह का भी नियम बना लेते हो कि हम बेलपत्र चढ़ाएंगे या जल चढ़ाएंगे या रोज़ शिव मंदिर जाएंगे या शिव जी के रोज़ दर्शन करेंगे, आप कुछ भी अपने ज़िंदगी में एक नियम बना लेते हो तो उसका फल हमको तत्काल मिलता, बहुत जल्दी मिलता। ऐसा हो नहीं सकता कि उसका फल हमको ना मिले। तभी नीलम जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे पति की आंखों की दोनों रोशनी चली गई थी, बीपी की वजह से उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर ने कहा उनके हर महीने इंजेक्शन लगेगा। वो इंजेक्शन काफ़ी महंगा था, इतने मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि हम कैसे लगवाते। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला और ये बोला कि कोई गारंटी नहीं है, ठीक होंगे भी नहीं। फिर हरिद्वार में जो आपकी कथा हुई थी वो हमने सुनी, और फिर उसी के बाद हम सीहोर चले गए थे। सीहोर से रुद्राक्ष लेके आए और उसी का जल बेलपत्र देने लगे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। ऑपरेशन भी नहीं हुआ, इंजेक्शन भी नहीं हुआ, और रुद्राक्ष के जल से ही उनकी आंखों की रोशनी आई। और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। मैं उसी का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर शिव मंदिर में 3 बार हम ताली बजाते हैं, ताली हम क्यों बजाते हैं, तो गुरुजी ने कहा या जो भी हमारे शरीर में रोग दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, वह सारे कट जाते हैं। अगर हम यह नहीं कर पाते हैं तो अगर शिखर के ही दर्शन कर लेते हैं तो भी हमारा कल्याण होता है, हमारे जीवन के सारे कष्ट कट जाते हैं। फिर गुरुजी ने एक आज बहुत अच्छी बात बताई। गुरुजी ने कहा अगर आप अपने घर परिवार पड़ोस रिश्तेदार, अगर कोई भी हॉस्पिटल में अगर आप उसको देखने जा रहे हो तो चाहे भले ही, गुरुजी ने कहा 1 किलो सेब फल ले जाओ या ना ले जाओ, पर शिव मंदिर में उसके निमित्त 1 लोटा जल चढ़ाकर अवश्य जाओ, प्रार्थना करके जाओ। और अगर हो सके तो उसमें से थोड़ा सा जल भी लेके जाओ और वह जल उसके शरीर से स्पर्श करा दो और भगवान से प्रार्थना करो, और भगवान की करुणा से वह मरीज जल्दी से ठीक होके अपने घर आ जाएगा। तभी अजीत जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता था। फिर बाबा की करुणा से मेरी नौकरी लग गई। वो कैसे लगी कि मैंने आपकी कथा सुनी और आपने जो बेलपत्र का शहद लगाकर उपाय बताया था वो किया। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, एक की जगह 2-2 सरकारी नौकरी का ऑफ़र मेरे लिए आया, और आपने कहा था कि खूब मेहनत करो, जम के मेहनत करो और बाबा पर विश्वास रखो, बाबा की करुणा अवश्य होती है। तो हमने भी बस बाबा पर विश्वास रखा, बाबा की कृपा से मेरी सरकारी नौकरी लग गई। और गुरुजी ने एक उपयोगी जानकारी भी दी है। गुरुजी ने कहा अगर आपको कभी वट वृक्ष के नीचे जाने का मौका मिलता है, अगर वहाँ पर अगर शिवलिंग समर्पित है तो आप उस पर 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, अगर आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर आपने वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग पे अगर जल समर्पित किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम लेती है। अगर हमको कहने में बोलने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। मिलते हैं कल नई कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, शिव पर 1 लोटा जल समर्पित करते रहिए, भगवान की भक्ति अवश्य करिए क्योंकि यही हमारा कल्याण करने वाली है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।